नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। केतु आता है तो भूख मर जाती है, राहु आता है तो जंक फूड भाता है, मंगल आता है तो तीखा पसंद आता है। दशा बदलते ही क्यों बदल जाता है आपका स्वाद? तो क्या आपके स्वाद का कनेक्शन सिर्फ आपकी पसंद से है या इसका संबंध ग्रहों की दशा से भी है? शनि, राहु, केतु या मंगल जैसे ग्रह सिर्फ लाइफ में उथल पुथल लाते हैं या स्वाद को भी प्रभावित कर सकते हैं? ग्रहों की चाल कैसे तय करती है आपके फूड का मूड? यही आज काल चक्र में हमें पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। और आज का काल चक्र आप सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कई बार हमारे अचानक से हैबिट में बदलाव आ जाता है और हमें लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, हमें तो ये पसंद नहीं। लेकिन क्या होता है कि कई बार कुछ बदलाव होता है, उसके पीछे लॉजिक होता है, और वो लॉजिक ये होता है कि आपकी जब ग्रहों की दशा बदलती है तो अपने आप आपका मन लग जाता है। कई बार आप देखते हैं कि आप अचानक से कुछ भी ऐसा करने लग जाते हैं जो शायद उसके पहले ना किया हो। तो इसे ही आज समझेंगे, और खास तौर पर आज जो हमारी चर्चा है वो आपके स्वाद को लेकर, आपके फूड हैबिट को लेकर है। वो क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है, आज पंडित सुरेश पांडे जी विस्तार से आपको बताएंगे। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 18 जून 2025 दिन बुधवार है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:34 तक है। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात 12:23 तक, इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। आयुष्मान योग सुबह 7:40 से शुरू हो चुका है। आज मासिक कृष्ण जन्माष्टमी और कालाष्टमी है। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, और गुलिक काल रहेगा सुबह 10:38 से दोपहर 12:22 तक। इन अशुभ समयों में यात्रा के लिए प्रस्थान और नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो जानेंगे कि ग्रहों से स्वाद का क्या कनेक्शन है, ग्रह दशा बदलने पर स्वाद कैसे बदलता है, हमारा क्या खाने का मन करता है, ये तो हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जानेंगे कि अन्न का शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में काफ़ी जिक्र किया गया है। इसके बारे में पहले हम पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, पहले हमें दर्शकों को आप ये बताएं कि जो अन्न का महत्व है उसके बारे में, उसके बाद आप ग्रहों की दशा के बारे में बताएं। देखो, अन्न का अमूमन लोग अर्थ समझते हैं चावल, दाल, गेहूं, यही समझते हैं जी। मतलब अनाज। अनाज जो है वो अन्न, उसी को अन्न लोग समझते हैं जी। लेकिन सनातन धर्म में अन्न उन समस्त वस्तुओं के लिए संकेत है जिससे मनुष्य का उदर पोषण होता है, जिससे मनुष्य की भूख मिटती है और जिससे मनुष्य का जीवन निर्वाह होता है। उन सब चीज़ों को अन्न कहा गया है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है कि अन्न ब्रह्म तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार अन्नम ब्रह्म यानी अन्न ही ब्रह्म है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजनात् यानी अन्न ही ब्रह्म का स्वरूप है। ये जीवन का आधार है। अन्न ही वह शक्ति है जिससे जीवन चलता है। भगवत गीता में अन्न का वर्णन अध्याय 3 के श्लोक 14 में इस प्रकार है कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से होता है। भगवत गीता के 17वें अध्याय में अन्न का सात्विक, राजसिक और तामसिक
ये तीनों विभाग बांटा गया है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणी भोजनों का वर्णन किया गया है। भोजन से मन, गुण और कर्म प्रभावित होते हैं। इन्हें प्रभावित करने वाले ग्रह भी उसी समय सक्रिय होते हैं। अन्नम ही प्राणिनाम प्राण, अर्थात अन्न ही प्राणियों का प्राण है। अथर्ववेद में अन्न की वंदना की गई है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ज्ञात्वा तुयो भुक्ते अन्नम दोषो न लिप्यते। जिसका अर्थ है अन्न ब्रह्म है, रस विष्णु है और खाने वाला स्वयं महेश्वर है। आप ये जानते हुए अगर भोजन करते हैं तो भोजन के दोषों से और भोजन की अशुद्धियों से मुक्त हो सकते हैं। अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण में अन्नदान का बहुत महत्व बताया गया है। अन्नदानम परम दानम, अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। भूख सबसे बड़ा कष्ट है। जो अन्न देता है वह जीवन देता है। अन्नदान करने वाले को पुण्य, आयु और संतति की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर कोई भी शास्त्र पढ़ें, सभी में अन्न को महत्व दिया गया है। अन्न केवल शारीरिक पोषण नहीं, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। शास्त्रों में इसे ब्रह्म भी कहा गया है, धर्म भी कहा गया है, यज्ञ भी कहा गया है, कर्म भी कहा गया है, गुण और संस्कार से भी जोड़ा गया है। आदमी को भोजन करते समय कृतज्ञता का मतलब भगवान के प्रति कृतज्ञ होना कि हे प्रभु, आपने ये व्यवस्था मेरे लिए की है भोजन की, इसके लिए आपको अनंत कोटि बार प्रणाम करता हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। संयम, भोजन करते समय आपके अंदर उत्तेजना न आए कि इसमें मिर्ची ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, तेल कम है, स्वाद नहीं है। संयम बरतें और एकदम शांत चित्त होकर के उसे ग्रहण करें। शुद्धता और समय का पालन बहुत जरूरी है। भोजन करने के पहले हाथ पैर धो करके ही भोजन करना चाहिए, ये शुद्धता है। अगर बिना हाथ पैर धोए अशौच अवस्था में बैठकर भोजन कर रहे हैं तो ये न आपके सेहत के लिए ठीक है, न आपकी मनोदशा के लिए ठीक है। इन बातों का ध्यान तो रखना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सूर्य की महादशा, अंतरदशा आती है या जब भी सूर्य राशि बदलता है तो व्यक्ति खाने पीने में कौन सी गलतियां कर सकता है, उसकी डाइट पर सूर्य का क्या प्रभाव होता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ज्योतिष में प्रश्न शास्त्र जो है एक विषय है। प्रश्न शास्त्र जो जातक पद्धति से थोड़ा सा हट करके, जातक पद्धति से प्रश्न शास्त्र हटकर इसलिए कह रहा हूं कि जैसे जातक पद्धति में ग्रहों की दृष्टि का जो स्वरूप है वो प्रश्न पद्धति में नहीं है। प्रश्न पद्धति में पंचम, नवम और तृतीय एकादश भाव को दृष्टिगत करने वाले ग्रह जो है वो स्नेहा दृष्टि से दृष्टिगत माने जाते हैं और चतुर्थ, दशम और परस्पर सप्तम पर दृष्टि देने वाले ग्रह बैरा दृष्टि अर्थात शत्रु दृष्टि से देखे जाने वाले माने जाते हैं। लेकिन जातक संहिता में ऐसा नहीं है। तो दोनों में एक अंतर तो ये बता रहा हूँ। दूसरी बात, आप किसी की जन्म कुंडली देख करके ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि आज इस आदमी ने भोजन क्या किया है। लेकिन प्रश्न कुंडली के आधार पर यदि कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है और वो जानना चाहता है कि मैंने आज भोजन क्या किया है, बताइए पंडित जी, तो आप तात्कालिक ग्रह स्थिति को स्पष्ट करके और ज्योतिष में ताजिक नीलकंठी में वर्णित संकेतों को देखते हुए अगर आप फलादेश करेंगे तो 100% आपका फलादेश सही होगा कि व्यक्ति भूखा है, कि भोजन किया हुआ है, रुक्ष भोजन किया हुआ है, कि स्निग्ध भोजन किया हुआ है, सुपाच्य भोजन किया है, तामसिक भोजन किया है, राजसी भोजन किया है,
अन्न का भोजन किया है या अमेध्य वस्तुओं का भोजन किया है, सब कुछ एकदम पता चल जाता है। ये ताजिक नीलकंठी में आपको मिलेगा। चरक संहिता के अनुसार अग्नि ही अन्नम पचति, यानी सूर्य ही शरीर की जठराग्नि है। देखिए, ये जो हमारा शरीर है ना, इस शरीर में जैसे ब्रह्मांड में 12 राशियां विराजमान हैं, उसी तरह से इस शरीर में भी 12 राशियां और 9 ग्रह विराजमान हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 मिनट का आपका समय लूँगा। मूलाधार चक्र जो आपका रेक्टम अर्थात गुदा मार्ग है, वहाँ पर मकर और कुंभ राशि होती है और वहाँ का स्थानीय ग्रह शनि होता है और वहाँ का उच्च ग्रह मंगल होता है। और जो स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसको यूरिनल का स्थान कहते हैं, वहाँ पर स्वाधिष्ठान चक्र माना जाता है और वहाँ धनु और मीन राशियाँ हैं। वहाँ का स्थानीय ग्रह बृहस्पति है और उच्च ग्रह वहाँ शुक्र होता है। तीसरा चक्र है मणिपूरक, जो नाभि के नीचे होता है। ये मणिपूरक चक्र पर मेष और वृश्चिक राशियाँ होती हैं। यहाँ का स्थानीय ग्रह मंगल है और यहाँ उच्च का ग्रह सूर्य है। इसी तरह से हृदय पर अनाहत चक्र पर वृषभ और तुला 2 राशियां हैं। इसका स्थानीय ग्रह शुक्र है और इसका उच्च स्थानीय ग्रह शनि है। इसी तरह से कंठ पर, कंठ जो है विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र पर मिथुन और कन्या राशि है। यहाँ का स्थानीय ग्रह भी बुध है और यहाँ का उच्च ग्रह भी बुध है। बाईं आंख के ऊपर कर्क राशि है, जिसका स्थानीय ग्रह चंद्रमा है और उच्चस्थ ग्रह बृहस्पति है। दाहिनी आंख के ऊपर एक्टिवेशन चक्र जो है, ये भी सहस्त्रा आज्ञा चक्र के ही अंतर्गत आता है। यहाँ का ग्रह केवल और केवल सूर्य है। अब इसी के अनुसार कुंडली में ग्रहों की स्थिति सुख और दुख पहुंचाती है। जैसे अगर मणिपूरक चक्र माने नाभि के नीचे, यहाँ होती है जठराग्नि। जठराग्नि का काम है भोजन को पचाना, भोजन को डाइजेस्ट करना। अगर किसी की कुंडली में मेष या वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा हो, तो ऐसे आदमी को आप बिना सोचे समझे कह दीजिए कि उसका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का कारक है और चंद्रमा जब वहाँ स्पार्क करेगा तो जठराग्नि मंद हो जाएगी, और जब जठराग्नि बंद हो जाएगी, मंद हो जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति जो भी भोजन करेगा वो भोजन डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर यहाँ मंगल और सूर्य है मेष या वृश्चिक राशि में, तो ऐसे आदमी को खाने के 2 घंटे बाद फिर भूख लग सकती है और उसका सारा खाया हुआ समाप्त हो जाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि में 5 कुंटल काले तिल का आप हवन कर दीजिए और राख आपको 1 मुट्ठी मिलेगी, उसी तरह से भोजन आप भले आधा किलो कर लें, लेकिन मल नाम मात्र का निकलेगा। तो मैं सूर्य की बात कर रहा था। चरक संहिता के अनुसार अग्नि ही अन्नम पचत, यानी सूर्य ही शरीर की जठराग्नि है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया कि सूर्य की मेष राशि उच्च राशि है। कहाँ? जहाँ जठराग्नि है। सूर्य पाचन शक्ति और आंतरिक ऊर्जा का स्रोत है। जब सूर्य प्रबल होता है तब व्यक्ति में अग्नि यानी पाचन क्षमता बढ़ती है, लेकिन समय नहीं रखा हो तो सूर्य यानी अग्नि पित्त विकार का कारण भी बनती है। अथर्ववेद में सूर्य को अन्न का रक्षक कहा गया है। सूर्य की महादशा, अंतर्दशा या ट्रांजिट में अगर कुंडली में सूर्य शुभ ना हो तो व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में तेज खाना खाता है, मिर्च मसालेदार भोजन पसंद करता है। ऐसे लोग क्रोध या तनाव में खाना खाते हैं। ऐसे लोग बार बार थाली फेंकते हैं। सूर्य कमजोर हो तो उसकी दशा में व्यक्ति कभी भी समय पर भोजन नहीं करता है। सूर्य की दशा में व्यक्ति को दिन का भोजन 2 बजे से पहले कर लेना चाहिए। रात का भोजन भी समय पर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की दशा में देर से भोजन करना पाप के समान माना गया है। सुबह उठते ही तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। मौन रहकर भोजन करना चाहिए।
इससे मन और अग्नि के बीच का संतुलन बना रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा अन्न वैसा मन, तो क्या चंद्रमा मन के साथ साथ हमारी ईटिंग हैबिट्स में भी बदलाव लाता है? खान पान की कौन सी बुरी आदतें हैं जो चंद्रमा दे सकता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा भावना, मन, स्वाद, जल और पोषण का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे शास्त्रों का वाक्य है, चंद्रस तथा मनः, जैसा चंद्रमा वैसा मन। इसी को दूसरी शब्दावली में यजुर्वेद में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा जैसा रहेगा जन्म कुंडली में, वैसे ही मन की स्थिति होगी, ये मैं बार बार कहता हूँ। और मनुष्य का मन ही उसके लिए बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। इसको अगर दूसरी भाषा में और सरल भाषा में कहूँ तो ये मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो चंद्रमा जैसा रहेगा जन्म कुंडली में, उसकी जैसी स्थिति रहेगी, व्यक्ति का मन वैसा ही होगा। स्वाद, शीतल मधुर स्निग्ध भोजन चंद्रवत प्रियम। चंद्रमा को शीतल मधुर स्निग्ध भोजन प्रिय होता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा शुभ होता है, ऐसे लोग सात्विक भोजन करना पसंद करते हैं, जिसमें किसी तरह की दुर्गंध न हो। दुर्गंध का मतलब वो किसी तरह से हिंसा से प्राप्त हुई वस्तु न हो, उसमें किसी तरह से पूत प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, प्रकृति द्वारा जो दुर्गंधित वस्तु है, जैसे लहसुन और प्याज, ये प्रकृति द्वारा दुर्गंधित है। इसको खेत से निकालिए तभी ये बदबू करता रहता है, ऐसा नहीं कि बाद में इसके अंदर बदबू आती है। तो लहसुन और प्याज भी न खाना, ये चंद्रमा के अच्छे स्थिति का परिचायक है। चंद्रमा अशुभ होगा तो व्यक्ति मानसिक अस्थिरता के कारण या तो ज़्यादा भोजन कर लेगा या उसे भूख कम लगेगी, या तो खाते समय वो ज़्यादा भोजन परोस लेगा और खाने को छोड़ देगा। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को मीठा और ठंडी चीजें खाने का बार बार मन करता है, और ऐसा व्यक्ति असमय में भोजन करता है, और इसी के कारण ऐसे व्यक्तियों का वजन बढ़ सकता है। व्यक्ति रात में देर से भोजन करता है और उसका पाचन खराब होता है, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाता है, मूड स्विंग के कारण भोजन में अनियमितता बनी रहती है। चंद्रमा राहु केतु या शनि के साथ हो तो व्यक्ति तामसी भोजन करना पसंद करता है। चंद्रमा शनि के साथ हो तो व्यक्ति चिंता में या तो ज़्यादा खाता है या खाना बहुत कम कर देता है। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को सफ़ेद चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दूसरों को भोजन कराने से भी चंद्रमा को बल मिलता है। भोजन से पहले और बाद में शांति पाठ या श्री चंद्राय नमः मंत्र का जप कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी ग्रह आपके जीवन में प्रभावी हो, आप भोजन करने के पहले एक बार अपने हाथ में, दाहिने हाथ में जल ले लीजिए। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, बालक हैं या वृद्ध, सबके लिए मेरा आग्रह है, हाथ में जल लेकर के थाली सामने आपके रखी हुई है, 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करिए और जिस भी भगवान को आप मानते हैं, राम, कृष्ण, हरि, दुर्गा, लक्ष्मी, गणेश, जिसको भी आप मानते हैं, हनुमान, उनका ध्यान करिए और कहिए कि हे प्रभु, ये अन्न आपने दिया है, आप इसको पा लीजिए, आपकी जूठन मैं भी पाऊँ, जिससे इस शरीर का निर्वाह हो। और उसके बाद जल को थाली के चारों तरफ घुमा करके जल गिरा दीजिए। अगर संस्कृत कहना चाहते हैं तो संस्कृत में कहिए, तोदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। क्या कहेंगे? तोदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। हे गोविंद, आपके द्वारा दी हुई वस्तु को आपको ही समर्पित कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करिए। तोदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव
समर्पयेत्। एक दाना आपका भगवान नहीं खाएंगे, गारंटी है। कोई नुकसान आपका नहीं होगा, एक रोटी गायब नहीं होगी, लेकिन इतना करने मात्र से वो भोजन, अब तक जो अन्न था वो अमृत बन जाएगा। जो भोजन अभी तक अन्न था थाली में, वो अब अमृत बन जाएगा, क्योंकि वो आपने भगवान को समर्पित कर दिया है। और भगवान को जब समर्पित किया तो वो बन गया प्रसाद। और प्रसाद हर समय सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाला होता है। इसलिए कम से कम हम अपने सभी दर्शकों से चाहेंगे कि अपने घरों में एक ऐसा माहौल बनाएं कि घर के वृद्ध से लेकर बालक तक को भोजन करने के पहले भगवान का स्मरण करना और भगवान को भोग लगाने की आदत पड़ जाए। कम से कम दिन भर नहीं भगवान को याद कर सकते तो भोजन करते समय भगवान का स्मरण जरूर करें। अच्छा, तो अब अगर ये प्रक्रिया आप अपने मन में अपना लें तो निश्चित रूप से मन को शांति मिलेगी। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना चाहिए सबको, वो ये कि जब भगवान को आपने भोग लगा दिया, भगवान का स्मरण करके भोजन आपने भगवान को समर्पित कर दिया, तो कभी उस भोजन का स्वाद मत बताइए, उसकी रेसिपी मत बताइए। रेसिपी क्यों न बताइए? क्योंकि वो प्रसाद है। प्रसाद की रेसिपी नहीं बताई जाती, अब वो भोजन नहीं रहा। प्रसाद की रेसिपी अगर स्वाद आप बताओगे तो ये प्रसाद का जो है अनादर होगा। नमक कम है, तेल ज़्यादा है, मिर्च कम है, पका कम है, कच्चा ज़्यादा है, ये सब बातें बिल्कुल नहीं। जितना आप ग्रहण कर सकते हैं उतना ग्रहण कर लें और चुपचाप उठ करके प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य में लग जाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने सूर्य ग्रह और चंद्रमा ग्रह के बारे में बताया कि उसके बाद आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या फूड हैबिट में बदलाव होता है। पंडित जी, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं, मंगल एक क्रूर ग्रह है। अगर किसी भी व्यक्ति की बात की जाए, मंगल से वो प्रभावित है, तो क्या सात्विक भोजन कर पाता है या नहीं? क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस व्यक्ति पर? देखो, ऐसा है, चरक संहिता के अनुसार पित्तम तिक्तम कटु उष्णम रुक्षम मंगल प्रवृतम। पित्तवर्धक भोजन, तीखा, गरम, सूखा, ये भोजन मंगल प्रधान होता है। मंगल की दशा में व्यक्ति थोड़ा उग्र हो जाता है और इसका प्रभाव उसके भोजन पर भी पड़ता है। मंगल की दशा 7 साल की होती है। अगर मंगल कुंडली में आपके ज्यादा प्रभावी है और खास करके ये द्वितीय भाव से संबंध बना रहा है, तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा तला भुना मिर्च मसालेदार भोजन करता है। मंगल की दशा में अगर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो व्यक्ति बिना भूख के भी खाना खा लेता है। ऐसे लोग रात में देर से भोजन करने के आदी होते हैं। ऐसे लोगों को मांसाहार पसंद आता है। क्लेश, तनाव, ये सब पाचन दोषों के साथ व्यक्ति भोजन करता है। मंगल और राहु कुंडली में साथ हो तो व्यक्ति सिर्फ स्वाद के लिए खाना खाता है। मंगल की दशा में लाल मिर्च, गरम मसालों का कम से कम सेवन करना चाहिए। प्रोटीन युक्त आहार का संतुलित मात्रा में सेवन करना चाहिए। फास्ट फूड और तली भुनी हुई चीजें ना खाएं। शराब और धूम्रपान से मंगल की अशुभता कई गुना बढ़ जाती है। भोजन करते समय शोर शराबा, मोबाइल और टीवी से बचें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। तामसिक भोजन से बचें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं। और एक बात ध्यान रखें, वैसे तो मैं नहीं कह सकता कि पूरे देश के लोग सात्विक हो जाएंगे, क्योंकि 3 प्रकार का गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे पूरा विश्व व्याप्त है। तो हम तो नहीं कह सकते कि सब लोग मतलब कि सतोगुणी हो जाएंगे, सब लोग सतोगुण का भोजन करेंगे, ये तो असंभव है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है, जड़ चेतन गुण दोषमय
विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण पय गहई, परिहरि बारी विकार। गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन जीव जंतु जितने भी हैं, इनको गुण दोषमय भगवान ने, विश्व ने, करतार भगवान ने, विधाता ने बनाया है। संत हंस गुण गहई, संत जो है जैसे हंस के गुण को ग्रहण करता है। हंस का क्या गुण है कि अगर पानी और दूध मिलाकर रख दिया जाए तो हंस दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो उसी तरह से जो संत पुरुष होते हैं, संत हंस गुण गहई पय, वो गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं और अवगुण रूपी वारी पानी को त्याग देते हैं। तो आप इस संसार में आए हैं, इस संसार में अच्छाई भी है, बुराई भी है, और दोनों भगवान की बनाई हुई चीजें हैं। इसमें आपको डिसीजन लेना है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। आप हंस की तरह दूध पीना चाहते हैं, अच्छाई को ग्रहण करना चाहते हैं, कि आप बुराई को ग्रहण करना चाहते हैं। ये छूट आपको है, ये छूट आपको है। जय मां विंध्यवासिनी। ग्रहों की चाल कैसे तय करती है आपके फूड का मूड, और यही बता रहे हैं आज पंडित सुरेश पांडे जी। अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध की महादशा, अंतरदशा या गोचर में क्या व्यक्ति अपनी सेहत पर ध्यान दे पाता है या नहीं, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, बुध जो है हमारे बुद्धि का तो कारक ही है। बुध ग्रह से वायु तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों समान मात्रा में होते हैं। बुध ग्रह में, बुध ग्रह का संबंध पाचन तंत्रिका तंत्र, हाथ पैर और मस्तिष्क से होता है। बुध शुभ हो तो व्यक्ति संतुलित, पौष्टिक और ताजा भोजन करने का शौकीन होता है। फल, हरी सब्जियां और दालें खाना ऐसा व्यक्ति पसंद करता है। कुंडली में बुध अशुभ हो, बुध की महादशा या अंतरदशा या गोचर हो तो व्यक्ति फास्ट फूड ज़्यादा खाने लगता है। व्यक्ति के अंदर फास्ट फूड खाने की आदत बढ़ जाती है। अधपका भोजन या जल्दबाजी में भोजन करने का ऐसा व्यक्ति आदी हो जाता है। बुध की दशा में व्यक्ति भारी भोजन खाता है। व्यक्ति बार बार भोजन करता रहता है। ज्यादा नमक और खट्टा भी खाता है। बुध की दशा में व्यक्ति ज्यादा रूखा, सूखा और पचने में भारी भोजन खाता है। व्यक्ति बार बार भोजन करता रहता है। ज्यादा नमक और खट्टा भी खाता है। बुध की दशा में व्यक्ति ज्यादा रूखा, सूखा और पचने में भारी भोजन खाता है। कुंडली में बुध मंगल की युति हो तो कुंडली में बुध और मंगल की युति हो तो व्यक्ति बहस करते हुए खाना खाता है। कुंडली में बुध कमजोर है और मंगल मजबूत है तो ऐसे स्थिति में भूख तेज लगती है, लेकिन पित्त की समस्या रहती है। बुध की दशा में हमेशा धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर भोजन खाएं। सोमवार और बुधवार को हरे पत्तीदार सब्जियों का सेवन करें। देखिए, अब हमारे शास्त्रों की मान्यता ये है कि भोजन स्वाद के लिए नहीं, भोजन शरीर निर्वाह के लिए करना चाहिए। भोजन स्वाद के लिए नहीं, शरीर निर्वाह के लिए करना चाहिए। और सनातन धर्म की मान्यता है कि भोजन यदि भगवान को समर्पित कर दिया गया तो फिर उसके स्वाद का कोई मतलब नहीं रह जाता। तब वो प्रसाद है, और प्रसाद सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला होता है। जब भगवान श्री कृष्ण थे, धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान की प्रेरणा से इसी दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में सनत, सनातन, सनंतन, सनत कुमार, ये जो ब्रह्मा के पुत्र हैं,
ये सब आचार्य थे और उसमें मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण थे। साक्षात श्री कृष्ण उस यज्ञ में विराजमान थे, उनकी पूजा सेवा होती थी और वो आतिथ्य और भगत भी देखते थे। यज्ञ संपूर्ण हुई, बहुत अच्छे तरीके से यज्ञ हुई, बहुत वैभवशाली यज्ञ हुई और यज्ञ बड़ा सकुशल संपन्न हुआ। ब्राह्मणों ने, वेद पाठियों ने भोजन किया, सब प्रकार के लोगों को बुला करके आदर पूर्वक दीन दुखियों को भी सम्मान पूर्वक भोजन कराया गया। भोजन के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास गए। बोले प्रभु सब कुछ तो हुआ लेकिन एक चीज नहीं हुआ। बोले क्या? कहन यज्ञ के अंत में जब भोजन हो जाता है तो शंख बजनी चाहिए और शंख अपने आप बजनी चाहिए, शंख तो बजा नहीं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ सही कह रहे हैं आप, अभी आपके राज्य में एक वैष्णव भक्त है जिसने भोजन नहीं किया है, इसलिए शंख नहीं बजा है। तो बोले महाराज हम तो किसी को नहीं छोड़े हैं जिसको हमने आमंत्रित निमंत्रित न किया हो। कौन ऐसा वैष्णव भक्त है जो इस यज्ञ में भोजन न किया हो? तो उन्होंने कहा नहीं, आपके ही राज्य में सफाई कर्मी का काम करने वाला वाल्मीकि वैष्णव एक है और उसने भोजन नहीं किया है यज्ञ में। अगर वो आपके यहाँ भोजन कर लें तो निश्चित रूप से शंख बज जाएगी। तुरंत अर्जुन और भीम को बुला करके युधिष्ठिर ने कहा कि आप स्वपच वाल्मीकि के यहाँ जाइए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके कल भोजन के लिए यहाँ निमंत्रण दीजिए और उन्हें लाने के लिए पालकी भेजिए। भीम और अर्जुन गए। स्वपच वाल्मीकि जी भगवान की पूजा में लगे हुए थे। उन्हें देख करके वो घबरा गए, बेचैन हो गए। अरे प्रभु आप लोग कैसे इस गरीब के दरवाजे पर? बोले नहीं, हम लोग आपको प्रणाम करते हैं और आपको कल भोजन करने के लिए निमंत्रण में हम आपको बुलाने आए। बोले अरे प्रभु हम तो आपकी ही जूठन खा करके इतने दिनों तक पल रहे हैं, आपके ही दिए हुए को खाते हैं, मेरे लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? मैं तो बिना निमंत्रण भी आकर के भोजन कर सकता हूँ। मैं आपकी ही जूठन प्रसादी पर तो हमारा परिवार और हम जीवित हैं, इसमें हमारे लिए इतनी खातिरी की क्या बात है? कहें नहीं, अब आपको कल चलना पड़ेगा, कल असवारी आएगी, आप जरूर चलिएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए किसी पालकी की जरूरत नहीं है, मैं पैदल चला आऊँगा। अगर आपकी आज्ञा है तो मैं पैदल चला आऊँगा। अर्जुन और भीम आ गए। दूसरे दिन पालकी भेजी गई, लेकिन स्वपच वाल्मीकि जी पैदल चल करके आ गए। अब चूंकि ये बात द्रौपदी को पता थी कि एक वैष्णव संत नहीं भोजन किया है और आज वैष्णव संत भोजन करेगा, इसलिए द्रौपदी ने मन लगा करके सब व्यंजन तैयार किया, 56 प्रकार का व्यंजन तैयार किया। और जब स्वपच वाल्मीकि जी आसन पर बैठे तो उन्हें थाली में अलग अलग कटोरी में, चांदी सोने की कटोरी में सारा भोजन परोस करके रखा गया। और उन्होंने ज्यों एक भगवान को पहले भोग लगाया और ज्यों एक ग्रास भोजन मुंह में डाला, त्यों मतलब शंख जोर से बजा। जब शंख बजा तो धर्मराज युधिष्ठिर खुश हुए, लेकिन शंख बजते ही बंद हो गया। धर्मराज भाग करके भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु ये क्या हुआ? शंख बजा जरूर लेकिन बंद हो गया। कहन कुछ वैष्णव अपराध हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि वैष्णव अपराध हो गया। बोले क्या वैष्णव अपराध हुआ प्रभु? कहन द्रौपदी से पूछिए क्या वैष्णव अपराध उन्होंने किया है, स्वपच वाल्मीकि के बारे में क्या सोचा है उन्होंने। तो जा करके धर्मराज ने द्रौपदी से पूछा कि हे द्रौपदी, तूने इस स्वपच वाल्मीकि जी वैष्णव के लिए क्या मतलब कि वैष्णव अपराध कर दिया? कहन मैंने ये सोचा कि मैंने रात भर मेहनत करके इतना सुंदर सुंदर व्यंजन बनाया, अगर कोई राजा महाराजा इस व्यंजन को खाता तो अलग अलग इसका स्वाद लेकर के, आनंद लेकर के भोजन करता और भोजन की प्रशंसा करता। और ये
वाल्मीकि जी ने तो सारा कढ़ी, दाल, सब्जी, खीर सब एक थाली में एक साथ इन्होंने मिला लिया और सब मिला करके ये खाने लगे। तो हमारी मेहनत जो थी वो तो बेकार हो गई। बोले तत्काल जाओ वाल्मीकि जी से क्षमा प्रार्थना करो। द्रौपदी आई, वाल्मीकि जी के सामने हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि मेरी ये सोच थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। उन्होंने कहा अरे इसमें क्या बात है, मैंने इसलिए मिला लिया कि जब प्रभु को भोग लग गया तो सब कुछ तो एक हो गया, फिर अलग अलग रहने की क्या बात है। प्रभु को जब भोग लग गया सब कुछ एक हो गया, सब कुछ एक ही साथ जाएगा। अब शंख बजने लगा और शंख जो है 24 मिनट तक बजता रहा। तो भाई एक वैष्णव को भी अगर श्रद्धा पूर्वक भोजन करा दिया जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और भोजन स्वाद के लिए नहीं, भोजन जीवन निर्वाह के लिए किया जाना चाहिए। भोजन स्वाद के लिए नहीं, भोजन जीवन निर्वाह के लिए करना चाहिए कि आपका शरीर एक्टिव रहे, आप क्रियाशील रहें और आप अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन कर पाएं। जिह्वा के स्वाद के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि गुरु की महादशा लगभग 16 साल चलती है। तो 16 सालों में गुरु के कारण व्यक्ति की डाइट कैसे बदलती है, गुरु की दशा में व्यक्ति के फूड चॉइस कैसे हो सकते हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, बृहस्पति के बारे में तो बात यह है कि ये आकाश और पृथ्वी तत्व से संबंध रखते हैं। गुरु ग्रह भारी, स्थिर, मधुर, सात्विक और पोषक है। गुरु कब प्रधान है? महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार अन्नम ब्रह्म, यानी अन्न स्वयं ब्रह्म है। जो अन्न देता है वो गुरु के समान है। गरुड़ पुराण के अनुसार गुरु की कृपा से प्राप्त अन्न अमृत के समान फलदायक होता है। मनुस्मृति के अनुसार अन्नम ही ब्रह्म रूपेण यज्ञेषु प्रतिपद्यते, गुरु अन्न के ब्रह्म रूप का कारक है। सात्विक अन्न गुरु को बल देता है। गुरु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा या गोचर जब भी आती है तो व्यक्ति को भारी भोजन या ज़्यादा मीठा खाने की आदत पड़ जाती है। ऐसे लोग अगर शुगर भी हुआ है तो फ्रिज में से मिठाई चुरा चुरा के खा लेते हैं, घर वाले ताकि न जाने। यह अनुभव में देखा गया है। और ऐसे लोग भोजन भी ज़्यादा करते हैं, खाने के बाद उसे आलस से भी आता है और पाचक अग्नि मंद हो सकती है। ऐसा व्यक्ति बिना भूख के भी सिर्फ अन्न का अपमान न हो इसके लिए भी खा लेता है। गुरु ग्रह की शुभता के लिए हल्का आहार लेना चाहिए। दूध, दही, छाछ, खिचड़ी, शहद, गुड़, बेसन, आम, केला और खजूर का सेवन करना चाहिए। बृहस्पति सात्विकता के कारक हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सात्विक भोजन जो होता है ये सतोगुण की वृद्धि करता है, ध्यान, भजन, सेवा की वृद्धि करता है। और राजसी भोजन जो है वो कामना, वासना का उदय करता है। और तामसी भोजन जो होता है वो आलस्य, निद्रा और प्रमाद को जन्म देता है। गीता के 17वें अध्याय में तामसी भोजन के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यातयामम गतरसम पूति परियुष्टम च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। यातयामम, याम कहते हैं प्रहर को। यातयामम माने 3 घंटे से ज्यादा का बना हुआ भोजन। गतरसम, कोई ऐसा फल जिसका रस सूख रहा हो। पूति, प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, प्रकृति द्वारा दुर्गंधित। ये क्या है प्रकृति द्वारा दुर्गंधित? लहसुन और प्याज है। पूति, पर्यूषित, पर्यूषित माने जो संग दोष से खराब हुआ हो। जैसे बासी अन्न रखा हुआ है, उसके बगल में ताजा अन्न बना के रखा जाए, वो पर्यूषित हो जाएगा। च यत, किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु। चा मेध्यम, हिंसा से प्राप्त कोई भी वस्तु, चाहे वो मछली हो, चाहे वो
बकरी बकरा हो, हिंसा से कोई भी प्राप्त वस्तु। भोजन तामसः प्रिय, तामसी पुरुष को ऐसा भोजन प्रिय होता है। और जब वो व्यक्ति तामसी भोजन करेगा तो उसके अंदर आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये 3 अवगुण उदय हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शुक्र के कारण क्या व्यक्ति घर का खाना कम और बाहर का ज्यादा खाता है? शुक्र के कारण ईटिंग हैबिट्स कैसे बदलती है और इसका क्या असर होता है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। शुक्र ग्रह को मधुर रस का स्वामी माना गया है। शुक्र भोजन में दूध, घी, शहद, फल, मिठाई, कच्चे और ताजे फलों की तरफ व्यक्ति को आकर्षित करता है। शुक्र ग्रह सौंदर्य, वासना, रस विलासिता, मिठास और सुख का कारक है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि शुक्र राजसी भोजन का कारक है। राजसी भोजन जिसमें दांतों को मेहनत कम करना पड़े, मुंह को मेहनत कम करना पड़े और धीरे से वो अंदर चला जाए, वो भोजन, जैसे रसगुल्ला, रसमलाई, कोई ऐसी मिठाई, कोई ऐसा पेय पदार्थ जिसमें दांतों को बिल्कुल मेहनत न करना पड़े, जीभ को चबाना न पड़े और वो धीरे से अंदर चला जाए, वो शुक्र से प्रभावित भोजन है। मधुर, ठंडक, स्निग्धता और तृप्ति का प्रतिनिधित्व शुक्रदेव करते हैं। शुक्र शरीर में मूत्र, त्वचा, वसा, प्रजनन अंगों से संबंधित है। शुक्र की दशा में व्यक्ति का सौंदर्य और स्वाद की तरफ आकर्षण बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति खोजता है, अरे इस जगह कहाँ अच्छा भोजन मिलता है, कौन से होटल में बढ़िया भोजन मिलता है, फिर वहाँ जाके लाइन में लग जाता है, चाहे आधे घंटे बाद इंतजार करके भोजन का नंबर आए, वहाँ भी व्यक्ति खड़ा रहता है। किस लिए? स्वाद के लिए। और स्वादिष्ट, मीठा, कुरकुरा, ठंडा और चिकनाई वाला भोजन ऐसा लोग खाना पसंद करते हैं। शुक्र विलासिता का भी कारक है। ऐसे में व्यक्ति बाहर का खाना खाने का ज्यादा शौकीन होता है। शुक्र की दशा में दूध से बनी चीजों की ओर व्यक्ति की रुचि बढ़ जाती है। कुंडली में शुक्र हो तो ये आदतें अनियंत्रित होकर नुकसान पहुंचाती हैं। शुक्र की दशा में व्यक्ति बार बार और बिना भूख के भी भोजन करता है, तेजी से खाना खाता है। शुक्रवार और शुक्र ग्रह की शुभता के लिए दूध, घी और मिश्री का सेवन जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। शनि एक क्रूर ग्रह है। शनि की चाल बदलते ही क्या आपका स्वाद और पसंद भी बदल सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। शनि ग्रह का स्वभाव गंभीर, कठोर, धीमा, शुष्क और स्थिर है। शनि कष्ट, तपस्या, देरी, अनुशासन और कर्म का फल देने वाला माना गया है। शनि के बारे में, शनि का तत्व पृथ्वी है। शनि शरीर में त्वचा, हड्डियां, गठिया, मल प्रणाली और वसा से जुड़ा हुआ है। शनि की दशा आपकी कुंडली में अगर शनि अशुभ होगा तो ऐसे व्यक्ति को कब्ज की बीमारी जरूर होगी। अगर शनि मकर कुंभ राशि में नहीं होगा, तुला राशि में नहीं होगा, मंगल या सूर्य की राशि में होगा, तो ऐसे व्यक्ति को कब्ज की बीमारी होगी और ऐसे व्यक्ति को शौचालय में ज़्यादा देर तक बैठना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति का जल्दी पेट साफ नहीं होता है और ऐसे व्यक्ति का भोजन अनियंत्रित होता है। और यदि शनि अशुभ हो तब तो व्यक्ति को भाग्य के अधीन अच्छा भोजन मिल ही नहीं पाता। रूखे सूखे जैसे तैसे भोजन से ही आजीविका का निर्वाह होता है। किसी दया या किसी की कृपा से ही भोजन प्राप्त होता है। अपने पुरुषार्थ से कम भोजन प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति कम तेल मसालेदार और संयमित भोजन का अगर अपने को नियम बनाएं तो शनि अशुभ भी हो तो भी शुभ हो जाएगा।
और अगर शनि अशुभ होगा तो व्यक्ति कड़वा और रूखा भोजन करेगा। शनि की दशा में कई संघर्ष आने के कारण व्यक्ति की भूख प्रभावित होती है। शनि अनियमित खान पान की आदतों को बढ़ा सकता है। शनि की दशा में व्यक्ति ज़्यादा देर तक भूखे रहता है या बहुत ज़्यादा उपवास करता है। व्यक्ति कभी भी समय पर भोजन नहीं करता है। शनि संयम और तपस्या का ग्रह है। ऐसे में शाकाहारी भोजन लेना फायदेमंद है। करेला, नीम, काले तिल, जौ शनि से संबंधित हैं। इनका संतुलित सेवन भी फायदेमंद होता है। एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, क्योंकि मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में ही बताया था कि शनि का जो स्थान है वो मनुष्य का गुदा द्वार है। जो मूलाधार चक्र है वहां पर शनि की स्थिति है और वहां का उच्च ग्रह राहु है। अगर शनि की स्थिति मकर और कुंभ राशि में है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से स्वस्थ, प्रसन्न और ठीक ठाक डाइजेशन वाला होता है। लेकिन यदि शनि की स्थिति बिगड़े तो पेट की स्थिति खराब हो जाती है। यहाँ तक कि शनि का अगर मंगल सूर्य से संबंध हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर होने की भी संभावना बढ़ जाती है। शनि और बृहस्पति दोनों का संबंध अगर छठवें भाव से हो जाए तो ऐसे आदमी को लीवर से संबंधित गंभीर बीमारी हो सकती है। लीवर, फैटी लीवर से लेकर के लीवर सिरोसिस तक की समस्या हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को जब भी पता चले कि लीवर की स्थिति थोड़ी भी खराब हो रही है तो आदमी को उसी दिन से संकल्प लेकर के तेल घी वाले भोजन करना बंद कर देना चाहिए और अंकुरित चीज़ें, जैसे बुध की अंकुरित चीज़ है मूंग, मंगल का अंकुरित चीज़ है अंकुरित चना, ये सब चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। ताज़े फल और हरी सब्जियों का सेवन शुरू कर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ग्रहों की चाल कैसे तय करती है आपके फूड का मूड, यही बता रहे हैं आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं राहु ग्रह की। राहु शुभ होए तो आप क्या खाना पसंद करेंगे, राहु अशुभ है तो आप कौन सी गलत आदतें अपनाएंगे, राहु की दशा का आपके खाने से क्या कनेक्शन है, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, राहु तो ऐसे एक छाया ग्रह है। इसका स्वभाव छलावा, भ्रम और अनियमितता का है। राहु वायु प्रधान ग्रह है। राहु भ्रम, मोह, वासना और असंतुलित मानसिकता को बढ़ावा देता है। राहु अति महत्वाकांक्षा, लालच और रहस्यमयी तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। राहु शरीर में तंत्रिका तंत्र, त्वचा और विषाक्त पदार्थों से संबंध रखता है। राहु की दशा में व्यक्ति अनियमित समय पर और कभी कभी भूखे रहकर अचानक ज्यादा भोजन कर सकता है। व्यक्ति की अचानक भोजन में रुचि बदल जाती है। व्यक्ति खाना बनाते समय या खाते समय साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है। राहु का स्वभाव अतृप्त होता है। जैसे राहु की दशा में व्यक्ति भोजन को लेकर के लालची हो जाता है, स्वाद के चक्कर में ज़्यादा खाना खाता है। राहु के प्रभाव से शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ सकते हैं। राहु की दशा में लोग खाना तो खाते हैं लेकिन उनका ध्यान भोजन से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर रहता है। राहु की दशा में अशुभता को कम करने के लिए फलों का सेवन करना चाहिए। भोजन में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जौ, काले तिल और मिश्री का भी सेवन यदा कदा करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ग्रहों की चाल कैसे तय करती है आपके फूड का मूड, और यही बता रहे हैं आज पंडित सुरेश पांडे जी। चलिए अब बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु के कारण क्या आप गलत चीजें खाने के आदी बन सकते हैं। केतु आपकी डाइट में कौन सी गलत आदतों को शामिल करा सकता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, केतु की बात करें तो केतु भी अग्नि प्रधान ग्रह है। क्योंकि ज्योतिष का अगर आपने जरा सा भी अध्ययन किया होगा तो ज्योतिष में बार बार ये संकेत आता है, तमोव्यत केतु यम फलम। केतु मंगल के सदृश ही फल करता है। जैसे मंगल अग्नि प्रधान ग्रह है
वैसे केतु भी अग्नि प्रधान ग्रह है। केतु ग्रह अदृश्य आध्यात्मिक विच्छेदन और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। केतु की प्रकृति अग्नि तत्व की तरह उग्र, गुप्त और रहस्यमय है। केतु की महादशा भी 7 साल की होती है। केतु की महादशा में या अंतर्दशा में व्यक्ति कभी कभी भूख लगने पर अचानक ज्यादा या कम खा लेता है। केतु की महादशा में व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा रहस्यमय, विचलित और छुपा हुआ हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति का खान पान अनियमित होता है। व्यक्ति बहुत जल्दी खाना खाता है या जरूरत से ज्यादा भूखा रहता है। केतु की दशा में व्यक्ति को तीखा और मसालेदार भोजन खाने का शौक हो जाता है। ये आदतें पाचन तंत्र पर नकारात्मक असर डालती हैं। केतु की दशा में व्यक्ति के शरीर में पोषण की कमी हो सकती है। केतु की दशा में अशुभ प्रभाव कम करने के लिए आपको ताजा, प्राकृतिक और बिना ज्यादा तेल मसाले वाला भोजन करना चाहिए। दलिया, साबुत अनाज, हरी सब्जियां, स्प्राउट अनाज, अंकुरित मूंग, चना, दालें और फल खाना चाहिए। भारी तेल वाला और ज़्यादा मसालेदार वाले भोजन से आपको बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।